नमस्कार सभी मेष राशि के दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण 12 ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं ना, तो पैदा होने के साथ ही हमारा भविष्य लिख दिया जाता है और हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं उनके आधार पर हमें मनुष्य योनि भी प्राप्त हुई है। आज हम आपके बीच में आ रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, भविष्य वक्ता के रूप में कर रहे हैं, तो ये भी कुछ हमारे कर्म ही रहे होंगे जो आज इतना स्नेह प्रेम आप सब लोगों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हर किसी को तो नहीं मिलता, तो इसलिए मैं तो अपने आप को विशेष रूप से बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और उससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मित्रों, अब आप पैदा तो हो गए, पैदा होने के बाद में एक प्रश्न आता है कि हमारे को पैसा कितना मिलेगा। अब पैसा कौन देगा, सबसे पहली बात है ना। कई बार ऐसा होता है कि 12 दोस्त हैं, 10 दोस्त हैं, कौन सा हमें पैसा दे सकता है, कौन सा हमें पैसा देगा, हम उसी से उम्मीद लगा करके आगे बढ़ते हैं। सब तो नहीं देते, यानी कि भगवान ने सबको एक समान बनाया नहीं है। ऐसे ही हर जन्म पत्रिका में हर राशि के अनुसार हर ग्रह को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए गए हैं। तो मेष राशि वालों का जो पैसा है ना, जो खजाना है, वो शुक्र के पास है। पर पैसे के पास पहुँचे उससे पहले खुद मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज मैं आपको जो 12 बातें बताऊँगा वो ये हैं कि आप खुद जान पाएँ कि आपके लिए कौन सी राशि के लोग जीवन में क्या लेकर के आ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय रहेगा कि कौन सी राशि के लोग आपके जीवन में क्या लेकर के आ सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे अब आपका मान सम्मान किसके पास रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, पैसा किसके पास रहेगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, आपको कौन से ग्रह से या छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा। आप कैसे देखें कि आपको माँ का सुख किससे मिलेगा। आप कैसे ये जानें कि आपके बुद्धि उन्नति और संतान की स्थिति क्या रहेगी। आप ये कैसे जानें कि आपके रोग चोट शत्रु बाधा किसके पास रहेंगे। आप कैसे जानें कि आपका दाम्पत्य जीवन किसके पास रहेगा और कौन आपको इस मृत्यु लोक से लेकर के जाएगा, ये किस ग्रह के पास होगा और कौन सा ग्रह आपके भाग्य का निर्धारण करेगा, आपके भाग्य को आगे लेकर के चलेगा और किस ग्रह के द्वारा आपको सरकारी नौकरी में प्रमोशन, उन्नति, आपके आजीविका के साधन, आपके राज्य में पद प्रतिष्ठा और किस ग्रह के द्वारा आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा और किस ग्रह के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारी चर्चाएं आज आपके साथ वीडियो में होंगी, इसलिए वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत निर्णायक रहेगी। इसलिए पूरा सुनना, अंत तक सुनना, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी प्राप्त होगा। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ और सबसे पहले आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा, यदि आपने अभी तक रुद्राभिषेक नहीं कराया है तो ज़रूर करा लें। 31 अगस्त तक ये सावन का महीना चलेगा, उसके बाद ये समय समाप्त हो जाएगा। अच्छा रहता है, भोले बाबा का महीना है। इसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में मेरा टूर रहेगा इस अगस्त में, जैसे अम्बाला का, चंडीगढ़ का, लुधियाना, अमृतसर और जम्मू, इन शहरों में मैं आ रहा हूँ। तो आप कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विषय को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपको जो मान सम्मान मिलेगा पूरे जीवन भर, वो मिलेगा मंगल ग्रह के द्वारा। मंगल ने कहा कि भैया मैं दूंगा आपको मान सम्मान, मैं दूंगा आपको व्यक्तित्व, मैं दूंगा आपको बॉडी की पर्सनैलिटी और मैं दूंगा आपके हाईफाई लिंक। मंगल बलवान है, बहुत अच्छी बात है, ये सब मिलेगा। मंगल कमज़ोर है तो ये सब आपसे छिन सकता है। इन सभी बातों के फल में कमी आ सकती है। शुक्र ग्रह आपको पैसा देगा। शुक्र ने कहा कि देखिए मेरे पास है धन, मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, मैं आपको वाणी का सुख दे सकता हूँ, मैं आपको संगीत दे सकता हूँ, मैं आपको काव्य कला दे सकता हूँ, मैं आपको अच्छा भाषण करने की कला सिखा सकता हूँ और मैं आपको अच्छी चेहरे की खूबसूरती दे सकता हूँ, मैं आपको परिवार का सुख दे सकता हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी
शुक्र ग्रह के द्वारा। इसी प्रकार से बुध ने कहा कि मैं आपको वाणी दूंगा, बुध ने कहा कि मैं आपको साहस पराक्रम दूंगा, मैं आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी दूंगा, और मैं आपको अपने गले से सुरीला भी बनाऊंगा। ये तमाम चीज़ें मैं आपको दूंगा। ये डिपार्टमेंट बुध ने ले लिया। अब आपकी कुंडली में यदि बुध की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो ये बुध निश्चित तौर पर आपको बहुत आगे ले जाएगा, आपकी बहुत उन्नति करा देगा। और यही बुध अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन खराब रहेंगे और उनके साथ आपका मनमुटाव वैचारिक रूप से बढ़ा रहेगा और उतना अच्छा नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार से आपको सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, वाहन, मकान, राजनीति, ये सब चंद्र ग्रह के द्वारा प्राप्त होगा। चंद्रमा ने कहा ये सब मेरे पास है और मैं इसको दूंगा, इसलिए चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मैं दूंगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको किससे मिलेंगी? चंद्र ग्रह के द्वारा प्राप्त होंगे। बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, अच्छा ग्रह है। चंद्रमा आपके जीवन को चमकाएगा। इसी प्रकार से आपको बुद्धि, आपको उन्नति, आपको यश वैभव, आपको अच्छी एजुकेशन, आपको संतान का सुख, ये कहा सूर्य ग्रह ने कि मेरे प्रकाश से आप चमकोगे और ये सब चीज़ें मैं आपको दिलवाऊंगा। अब यहाँ पर ये सूर्य अगर मजबूत स्थिति में हुआ तो ये आपके जीवन के वारे न्यारे कर देगा, और अगर कमज़ोर हो गया तो फिर ये पीड़ा में, कष्ट में आपको लेकर के आ जाएगा और आप बहुत परेशान हो जाओगे। बहुत ज़्यादा आपको तनाव, एंजाइटी, ये चीज़ें आ जाएंगी और गर्भ की हानि होगी। बुध ग्रह ने कहा कि देखिए मैं दूंगा शत्रु, मैं दूंगा पुलिस केस मुकदमा, मैं दूंगा बाधा, ये सब चीज़ें मेरे पास हैं। और बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो दिक्कत देंगे, मजबूत हैं तो ठीक है, नहीं है तो दिक्कत आएगी। इसीलिए यहाँ पर अगर बुध अच्छे हैं तो आप शत्रुओं पर भी विजय हासिल करोगे, आपके बुध अच्छे हैं तो आप स्वस्थ भी रहोगे और आप कलह कलेश से भी दूरी बनाए रखोगे। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन कहा कि भाई मैं तो दूंगा शुक्र, क्योंकि मैं मंगल का मित्र जो हूँ, मैं मेष राशि के स्वामी मंगल का घनिष्ठ मित्र हूँ, तो शुक्र ने कहा कि अच्छी पत्नी, अच्छा पति मैं दे दूंगा। शुक्र ने कहा कि मैं आपको अच्छा व्यापारिक पार्टनर दे दूंगा। शुक्र ने कहा कि मैं आपकी दैनिक इनकम अच्छी दे दूंगा। शुक्र ने कहा कि मैं आपको फिल्म लाइन, ग्लैमर इंडस्ट्री से अच्छा खासा लाभ भी दे दूंगा, क्योंकि शुक्र मित्र हैं। और लव लाइफ दे देगा आपको सूर्य। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, मेष राशि के हैं, तो सूर्य ग्रह के द्वारा आपको लव लाइफ प्राप्त होगी। इसी प्रकार से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट स्वयं मंगल के द्वारा प्राप्त होगा। पर अब मंगल अच्छा होगा तो आपके आयु में वृद्धि कर देगा, क्योंकि मंगल के पास आयु है और आपकी राशि के स्वामी भी हैं। तो मंगल कहेंगे कि भाई मैं अच्छी आयु तो दूंगा, आयु में तो मैं कमी नहीं करूंगा, बस मैं मजबूत होना चाहिए। कमज़ोर हो गया तो बात अलग है। भाग्य की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति ने कही कि अरे हम तो मंगल के मित्र हैं, मेष राशि के स्वामी के, तो हम तो धार्मिक जीवन भी देंगे, हम अच्छा भाग्य भी देंगे और हम विदेश भी लेके जाएंगे। इसी प्रकार से शनि ने कहा कि मैं आपको दूंगा कर्म की गति, मैं दूंगा प्रमोशन, ट्रांसफ़र, उन्नति। शनि ने कहा ये चीज़ें मेरे को पास दे दीजिए, ये मैं जीवन भर देता रहूँगा, मैं कर्म फल दाता हूँ, मैं कार्य को सिद्ध कर दूंगा, मैं प्रमोशन करा दूंगा, सरकारी पद पर बैठा दूंगा। इसी प्रकार से शनि ने कहा कि मैं एक चीज़ और लेना चाहता हूँ और वो है लाभ, मैं प्रॉफिट भी देना चाहता हूँ, जीवन भर के लिए लाभ देना चाहता हूँ। तो लाभ भी यहाँ पर जीवन भर मिलेगा, तो शनि ग्रह से मिलेगा व्यापारिक लाभ। इसी प्रकार से खर्चे, मोक्ष, ये देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अच्छे खर्चे होना, अच्छी जगहों पर होना, अच्छी इन्वेस्टमेंट होना, ये सब आपका देवगुरु बृहस्पति कराएगा। ऐसा आपकी पत्रिका में योग रहेगा। तो दोस्तों ये है यहाँ पर आपका फल, मेष राशि का फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रद लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।